फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में देखेंगे दर्पण सूत्र को साबित करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है से हमेशा पूछता है कि दर्पण सूत्र साबित करें, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आइए इसको जो है से साबित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में क्या है कि एक दर्पण बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे एम डैश एम, और एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, यानी एक अवतल दर्पण इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यानी इसको एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि इसके बीच से एक जो है से प्रिंसिपल लाइन यानी मुख्य अक्ष होता है, ठीक है जी, जहाँ पर कि ये जो है से ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। अब इस पर क्या होता है कि एक जो है से इसी के समानांतर एक किरण जो है से आपतित होती है, और यहाँ पर एक वस्तु होता है, ठीक है। यानी ये वस्तु है, ए बी क्या है, एक वस्तु है। ए बी क्या हो गया, यानी ए बी एक वस्तु है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब जो है से अवतल दर्पण पर पड़ता है। जब अवतल दर्पण से जब टकराता है तो ये टकराने के बाद जो है से मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाता है, यानी यहाँ जो है से एफ होता है। मुख्य फोकस से होकर क्या होता है, गुजर जाता है। फिर जो है से ये जो कि इस प्रकार से जो है से फिर टकराता है, और यहाँ जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है से यहाँ पर ही बनता है। यानी ए बी जो है से इसका ए डैश और बी डैश इसका प्रतिबिंब बनता है। देखो ये वस्तु जैसे सीधा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है से इस चित्र में दिखाया गया है कि ए बी एक डैश है, ठीक है। ए बी एक क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब जो है से क्या बनता है कि जब इसका किरण जो है से अवतल दर्पण पर पड़ता है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद जो है से मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। फिर ए से जो है से इस प्रकार इस बिंदु पर आता है अवतल दर्पण पर। तो यहाँ पर जो है से वक्रता केंद्र को काटते हुए, है ना, तो इस प्रकार जो है से अवतल दर्पण पर पहुँचता है किरण। उसके बाद जो है से इसका प्रतिबिंब ए बी का जो है से ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर कहता है कि यहाँ पर इस डॉट डॉट लाइन जो है से क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, जो कि इस प्रकार से बना दिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब देखेंगे बारी बारी से क्या करेंगे कि इस एंगल को, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस एंगल को मान लिया जाए कि एंगल 1 नाम रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एंगल 1 है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो एंगल है यहाँ पर जब बना ये बिका, तो इसका भी एंगल क्या बनेगा, यहाँ एंगल 2 बन जाएगा। क्या बनेगा, एंगल 2। यानी इसको थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर एंगल 2 है, तो इसको हम अलग से आप लोग को बताते हैं कि इस प्रकार से है। थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ए डैश हो गया, और ये मान लीजिए कि बी डैश है, इस प्रकार से है। तो ये एंगल जो है से 2 हो गया। कितना हो गया, एंगल ये 2 हो गया, यानी यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जो एंगल ये वाला है, तो ये जो हो गया से 3 होगा, और ये जो है से 4 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल इस तरह से कटा है, इस तरह से, तो ये जो है से एंगल 3 होगा, और ये एंगल जो होगा से 4 होगा। यानी ये एंगल 3 और ये एंगल 4। उसी तरह जो है से यहाँ पर ये एंगल 5 और यहाँ पर ये एंगल 6 मान लिया, ठीक है। ये एंगल 6 हो गया, और ये जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है से एंगल 8 है, जो कि हम ऊपर में लिखे हैं इसको। ये एंगल 8 है, और इधर वाला जो है से 6 है, यानी इधर वाला 2, तो इधर वाला एंगल 6 माने हैं, और ये एंगल 8 है, और ये जो है से आपका 7 है। तो 7 8 हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 6 यहाँ 2 है। तो अब इसको जो है से हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो ये तो पहले आपको जो है से चित्र को समझाएं, फिर उसके बाद जो है से हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से। तो देखिए, मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, ये क्या है, P जो है से ध्रुव है,
तथा वक्रता केंद्र सी। ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच देखिए वक्रता केंद्र ई हो गया और इधर जो इन्फिनिटिव है ये क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत है। तो कहता है कि वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव यानी अनंत के बीच जो राखी एक वस्तु ए बी है। कहता है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच राखी एक वस्तु क्या है, ए बी है। ठीक है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी इसका जो ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच जो है कि ए डैश बी डैश बनता है। क्या बनता है, उसकी दूरी के बीच जो है से ए डैश बी डैश बनता है। इसका ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश। ठीक है, चित्र से अब चित्र से देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी यानी ए वाला त्रिभुज। तो ये जो आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज और कौन त्रिभुज में चलेंगे तो ए डैश बी डैश और सी में, यानी ये वाला इधर वाला त्रिभुज ए त्रिभुज और इधर जो त्रिभुज ऐसे जो बना है। ठीक है, तो ई और ई त्रिभुज में चलेंगे यानी ए डैश बी डैश सी यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी से दोनों ये चित्र से चलेंगे। तो कह रहा है कि कोण ए जो है से किसके बराबर है, तो कोण दो के बराबर है। यानी यहाँ पर जो कोण दो है यानी यहाँ जो कोण दो दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पता नहीं चलेगा तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि कोण ई दो जो है से कोण एक के बराबर है। यानी यहाँ पर जो कोण एक है उसके बराबर है, यानी कोण दो कोण एक के क्या है, बराबर है। क्योंकि ये दोनों जगह क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी समकोण। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, समकोण होता है। उसी प्रकार से कोण थ्री, ये जो कोण थ्री जो है से कोण फोर जो है से ये दोनों आपस में बराबर है। कोण किस कोण से है, तो सम्मुख कोण से है। यानी कोण थ्री बराबर कोण फोर ये सम्मुख कोण से जो है से बराबर होता है। जब कहता है कि जब कोण दो को बराबर हो गया तो हम ऐसे त्रिभुज को यानी ये कोण और एक कोण जो है से दो कोण, एक कोण और एक दो कोण ये दोनों आपस में बराबर है 90 डिग्री से समकोण होने के कारण, और जो है से कोण थ्री और कोण फोर जो है से ये जो है से बराबर है सम्मुख कोण होने के कारण। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब समरूप कहने का मतलब हो कि त्रिभुज एक जैसा होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होना चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज को समरूप कहते हैं। और समरूप का साइन जो है से इस प्रकार से जो है से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप है। जब दो त्रिभुज कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है से बराबर होगा। कहता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जब त्रिभुज क्या समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है ए बी बट्टा, अब देखिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, इधर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी बटा यानी दोनों त्रिभुज जब समरूप हुआ तो ए बी बटा, ठीक है, ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर ए सी बटा ए डैश सी। ए सी देखिए, अब देखिए ए सी ए वाला ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी ये क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जैसे क्या है समरूप है, जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। अब देखिए त्रिभुज जो है से एन एफ एस, अब देखिए कि एन एफ एस कहाँ पर ही है, तो देखिए कि एन एफ एस, ये देखिए ये एन हो गया, ये एफ हो गया, ये एस हो गया, यानी ए वाला त्रिभुज आपका ये त्रिभुज एन एफ एस और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यानी ए त्रिभुज और आपका ए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में अभी चलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज से लेकर के अभी बनाएंगे। तो देखिए कोण जो है से 5, कोण 5 और कोण 6, देखिए कोण 5 और कोण 6, यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना है, ये दोनों क्या है जो है से समकोण होने के कारण क्या है, बराबर है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, उसी प्रकार कोण 7 और 8, ये यानी कोण 7 हो गया और कोण
8 हो गया। ये दोनों जो है से सम्मुख कोण से क्या है, बराबर होता है। जब इस तरह से बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज यानी एन एफ एस और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी त्रिभुज एन एफ एस समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये आपका क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो एन एस बटा ए डैश बी डैश, अब देखिए एन एस बटा एन एस यानी ए वाला जो हो गया, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन जो है एन एस बटा ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ एस, अब देखिए एफ और एस यानी ए वाला भुजा, ये भुजा और ये इधर जो है से क्या हो गया, ए डैश एफ डैश, यानी ए डैश और एफ जो है ये दोनों क्या होगा, बटा हो जाएगा। तो यानी एफ एस है ना, एफ एस बटा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, यानी एफ एस बटा ए डैश एफ। चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का अगर द्वारक क्या है, छोटा है, तो एन एस जो है यानी आपका ये जो एन एस है वो एन पी पर होगा। कहने का मतलब है कि एन एस जो है ये अगर जो है द्वारक छोटा होने के कारण एन एस जो है अगर एन पी पर होगा तब जो है से भुजा क्या होगा, एफ एस जो है से क्या होगा, पी एफ के बराबर होगा। एफ एस जो है से क्या होगा, पी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो जब पी एफ के बराबर होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एस की जगह पर पी एस भी लिख सकते हैं, पी एफ है। तो अब देखिए एन एस बटा ए डैश बी डैश जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, एन एस बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब जो है एफ एस है तो एफ एस की जगह पर क्या हम पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपस में बराबर है ना। तो एफ एस की जगह पर पी एफ लिख दिए, यानी पी एफ बटा ए डैश एफ डैश, क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार से अब एन एस, अब एन एस जो है से किसके बराबर होगा, तो एन एस देखिए ए बी के बराबर होगा। अब देखिए ए बी ये कौन है, ए बी ये है, अब एन एस क्या है, तो एन एस देखिए ए है। तो ये भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम एन एस के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, तो एन एस की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी और फिर ए डैश बी डैश। उसी प्रकार से ये पी एफ बटा ए डैश एफ, यानी दोनों भुजा बराबर है। तो इसको इस प्रकार से इसको समीकरण 2 देखिए। अब समीकरण और 1 2 से समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या था कि दोनों भुजा जो है से आपस में बराबर, यानी एल एच एस साइड में बराबर और आर एच एस साइड को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से कि ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। अब देखिए ए सी जो है, ठीक है, अब AC को हम कितना लिख सकते हैं, तो आप देखिए AC जो है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ देखिए अब AC को यहाँ टोटल दूरी ये देखिए PA है, तो ये टोटल PA है, तो PA में से जो है से हम क्या करेंगे, PC को घटा देंगे तो हमारा AC निकलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए ये यहाँ P है, यहाँ C है, यहाँ A है, हमको AC निकालना है। तो AC बराबर क्या करेंगे कि टोटल दूरी में से यानी PA में से हमको PC को घटाएंगे तो हमारा AC निकल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर ही किया है कि AC को लाने के लिए PA में से PC को क्या किए, घटा दिए। ठीक है, फिर उसी तरह A डैश C को क्या किए, A डैश C को क्या किए कि देखिए PC आपका यहाँ है, तो PC में से PF को घटा देंगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश सी आ जाएगा, यानी ये दूरी आ जाएगा। यानी पीसी को पीसी में से अगर क्या करेंगे ए पी यानी पी ए डैश, यानी ए डैश या पी ए डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पीसी माइनस पी ए डैश इसके जगह पर। ठीक है, अब जो पी एफ की जगह का त्यों रह गया। अब ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं कि ए डैश एफ, अब देखिए ए डैश जो एफ है यानी ए वाला दूरी ए डैश एफ, तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको पी ए में से यानी टोटल दूरी में से पी एफ को घटा देंगे, यानी ये जो पी ए डैश में से पी एफ को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए डैश एफ निकल जाएगा, है ना, या पी ए निकल जाएगा, ये वाला पी ए जो है से यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो पी ए जो है से क्या करेंगे, पी ए डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी ए डैश, ठीक है, माइनस ये वाला पी एफ यानी ए दूरी, तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। तो पी एफ घटा दिए। अब चिन्ह परिपाटी में क्या होता है से देखिए, आप लोग 7 या 6 क्लास में पढ़े होंगे, 7 या 6 क्लास में पढ़े होंगे क्या कि संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा
पर निरूपित करने का मतलब कि एक लाइन होता है, उसको मिडिल में यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अब जो है से यहाँ पर क्या होता है कि 0 के इस साइड वाले जो होता है, ठीक है, दाहिने साइड हो गया, ये बाएं साइड हो गया, तो इधर +1 लिखाता है, +2 लिखाता है, +3 +4, इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। उसी प्रकार से इधर जैसे क्या चलता है, -1 -2 -3 -4, चिन्ह परिपाटी यहीं से जो है आपको क्लियर पता चलेगा। तो देखिए हमारा जो अवतल दर्पण बना है, तो ये जो 0 है, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ दर्पण बना है, मान लीजिए कि इस प्रकार से बना है, ठीक है। आप लोग जो है 6-7 क्लास में संख्या, एक लाइन पर जो है संख्या को निरूपित करना रहता था प्लस माइनस को, तो इस साइड वाले यानी जो दाहिने साइड जो होता है प्लस में होता है और बाएं साइड वाला जो है क्या होता है, माइनस होता है। तो अब देखिए हमारा दर्पण जो बना है, अवतल दर्पण, अब देखिए तो सारा तो प्रतिबिंब इधर है, वस्तु किधर है, इस साइड में है, तो इधर जितना भी है सारा तो यहाँ जो है इसका प्रतिबिंब भी जो है यही साइड बना है, तो हमारा सारा इधर चीज़ बना है, इसलिए मैं इसका जो है चिन्ह परिपाटी में जैसे सारा माइनस होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, ये सारे क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि जो है सारा इधर ही बना है। तो देखिए अब क्या किए, पी ए बराबर -u। देखिए आप डिस्टेंस जो है, आप दूरी देखिए, समझिए कि किसका दूरी कहाँ से कितना क्या है ना। तो इस प्रकार से देखिए चित्र में कि पी ए, अब यहाँ से देखिए पी ई हो गया, पी और ए, यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ यानी पी से ए की दूरी, यानी पी से ए की दूरी जो हो गया से यू हो गया, यानी माइनस में होगा, क्योंकि इस प्रकार इधर बना है, तो ये माइनस में वस्तु दूरी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। तो ये पी ए जो हो गया क्या हो गया, वस्तु दूरी, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, यू, तो -u लिखे, ठीक है। पी सी यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है पी सी हो गया, जो कि पी सी जो है -2f, क्या हो गया, -2f, ठीक है, ये दूरी हो गया। उसी प्रकार से पी ए डैश, अब देखिए पी ए डैश क्या हो गया, तो ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब दूरी, यानी पी ए डैश जो है आपका -v बना, ठीक है। तो पी ए डैश -v, पी एफ, अब पी एफ जो है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, फोकस दूरी, यानी इस प्रकार से जो है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है फोकस दूरी बना ए माइनस। तो सारा जो है कि अवतल दर्पण में जो है क्या है, सारा माइनस में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को इस सारे वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब पी ए के जगह पर क्या लिखेंगे, -u लिखेंगे, फिर माइनस है, पी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, -2f लिखेंगे, फिर जो है क्या करेंगे, बट्टा देंगे, बट्टा में फिर क्या है, पी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, -2f लिखेंगे, माइनस हो गया, फिर इसको ब्रैकेट देंगे, पी ए डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, तो -v लिखेंगे, यानी ब्रैकेट देकर जो है स्मॉल कोष्ठ देकर क्या करेंगे, -v लिखेंगे, फिर बराबर देंगे पी एफ बराबर क्या है, तो पी एफ बराबर -f है, तो -f लिख दिए, पी ए डैश की जगह पर क्या है, -v है, तो -v लिखे, फिर माइनस है, और पी एफ बराबर क्या है, तो -f है, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल कोष्ठ देकर के -f लिख दिया। अब करना क्या है, देखिए -u माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +2f हो गया। उसी प्रकार से -2f और माइनस क्या होगा, गुना होगा, तो +v हो गया, फिर बराबर में -f और -v और माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस जो है f बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको और इसको गुना करेंगे और इसको इस प्रकार से गुना करेंगे। तो अब देखिए इसको लिखे इतना इंटू, यानी -u + 2f इंटू -v + f लिख दिया बराबर, फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो -f इंटू -2f + v। अब क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। अब देखिए u से गुना किए इसमें, तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस साइलेंट हो गया, तो u भी हो गया। फिर इसमें किए तो क्या लिखे, -u और f, प्लस माइनस हो गया, uf हो गया। फिर उसी प्रकार से 2f से गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 2f भी हो गया। फिर जैसे प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर इधर चलते हैं तो माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, यानी 2f स्क्वायर हो गया। फिर इसमें गुना किए तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, f भी हो गया। अब यहाँ पर ही देखिए
2f बराबर के इधर है 2f² और इधर भी है 2f²। अगर इसका इधर लाते हैं तो माइनस में होगा, या इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जो बचा से देखिए u भी और माइनस uf, अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को इस प्रकार लिखे, ये माइनस है बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2f भी और माइनस f भी। अब देखिए u भी माइनस uf और 2f भी में से f भी घटेगा तो क्या बचेगा, f भी बचेगा। जब f भी बचेगा तो हम क्या करेंगे कि u भी बराबर, ये माइनस है बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो uf बन जाएगा और प्लस f भी। ठीक है, u भी बराबर। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, u भी f से जो है से भाग देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे। तो देखिए u भी बटा u भी f भाग दे रहे हैं, फिर uf बटा u भी f प्लस f भी बटा u भी f। अब देखिए जो इसमें कटेगा उसको काट दीजिए। देखिए u भी तो ये से ये कट गया। ठीक है, अब देखिए u से u कट जाएगा और f से f कट जाएगा। ठीक है, यहाँ f से f कटेगा और v से v कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचा है उसको अब लिख देंगे, यानी v है तो इसे थोड़ा इस तरह से v से v कट गया। अब बचा यहाँ पर क्या, ऊपर 1 और नीचे f बराबर, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे v, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे u। तो ये क्या हो गया, यही साबित करना था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्रूव्ड हो गया। आपका दर्पण सूत्र जैसे ये जो है से साबित हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है से VVI है एग्ज़ाम में जो है से पूछा जाता है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।